जमीन से लगभग 850 फीट ऊपर स्टील की एक बीम झूल रही है। कुतुब मीनार के ऊपर 2 और कुतुब मीनार रख दी जाएं, उससे भी ज्यादा इसकी ऊंचाई है। इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल से जुड़ी ये बीम पूर्णता की आश्वस्ति देती है और जब मजदूरों का एक झुंड इस पर लंच करने बैठता है तो साहस, बेफिक्री और जीवटता का चेहरा साकार हो जाता है। एक फोटोग्राफर उस वक्त को कैमरे में कैद कर लेता है। जैसे ही वो तस्वीर लोगों तक पहुंचती है, एक सेंसेशन बन जाती है, उस दौर की जिंदगी का परफेक्ट सिंबल, एक दस्तावेज जो आज तक जिंदा है। उस तस्वीर के असली फोटोग्राफर और सभी 11 मजदूरों का कभी पता नहीं चल पाया, मगर गुमनाम रहते हुए भी उन्होंने एक अमिट इतिहास रच दिया था। ये कहानी न्यूयॉर्क की सबसे मशहूर और सबसे विवादित तस्वीर की है, जिसका नाम है लंच अटॉप अ स्काईस्क्रेपर। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांशी सुमराव। यह है हमारा नया प्रोग्राम चित्रकथा। इसमें मैं आपको दुनिया भर की कुछ आइकॉनिक तस्वीरों की अनसुनी कहानियां सुनाऊंगी। तस्वीरों से रूबरू होते हुए आपके मन में क्या क्या ख्याल आते हैं? ये तस्वीर क्यों खींची गई होगी? फोटोग्राफर के मन में क्या चल रहा होगा? किरदार क्या सोच रहे होंगे? उस पल के गवाह कौन लोग होंगे? ऐसी ही तस्वीर क्यों आई होगी? अगर आपने तस्वीरों को गौर से सुना हो तो शायद उनके जवाब भी मिले होंगे। लेकिन तस्वीरें बोलने कब से लगीं? ऐसा है जनाब, ये दिल से दिल का मामला है। एक ढूंढिए तो अफसाने 1000 मिलते हैं। लंच अटॉप अ स्काईस्क्रेपर की मुंह-ज़बानी सुनते हैं। वो 1932 का साल था। दुनिया आर्थिक मंदी से उबरने की कोशिश कर रही थी। ग्रेट डिप्रेशन ने इकॉनमी को चौपट कर दिया था। लाखों लोगों के पास नौकरियां नहीं थीं। उनके ऊपर अस्तित्व का संकट आ चुका था। ये किसी भी तरह का काम करने के लिए तैयार थे। उस दौर में अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर उम्मीद की एक किरण बनकर उभरा। वहाँ रियल एस्टेट का काम जोर शोर से चल रहा था। उसमें काम करने के लिए बड़ी संख्या में मजदूरों की दरकार थी और इसके लिए दुनिया भर से लोग भागकर न्यूयॉर्क पहुंच रहे थे। इसी दौरान रॉकफेलर सेंटर का कंस्ट्रक्शन भी शुरू हुआ। इसमें कुल 13 इमारतें बननी थीं। इसका सेंटरपीस था रॉकफेलर प्लाजा। ये उस समय दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची इमारत होने वाली थी। जिन रॉकफेलर फैमिली के नाम पर ये इमारत बन रही थी, उनका अमेरिका में बड़ा रसूख रहा है। उन्होंने कच्चे तेल, रियल एस्टेट, बैंकिंग आदि में बहुत पैसा कमाया है। इस फैमिली के पहले बिलियनेयर जॉन डी रॉकफेलर थे। वो अमेरिका के भी पहले बिलियनेयर थे। उनके जाने के बाद भी रॉकफेलर फैमिली का दबदबा बना रहा। उन्हें आज भी दुनिया भर के सबसे अमीर और सबसे प्रभावशाली परिवारों में गिना जाता है। इन्हीं जॉन के बेटे जॉन रॉकफेलर जूनियर ने रॉकफेलर सेंटर का काम शुरू करवाया था। असल में वो जमीन पर ओपेरा हाउस बना रहे थे, मगर 1929 की आर्थिक मंदी के बाद उन्हें अपना इरादा बदलना पड़ा। फिर इसको कमर्शियल हब के तौर पर डेवलप करने का प्लान था। इस तरह 1931 में रॉकफेलर सेंटर की नींव पड़ी। फिर 1932 का साल आया। तब तक रॉकफेलर प्लाजा का काम अपने शबाब पर पहुंच चुका था। इसी के साथ डेवलपर्स की चिंता भी बढ़ने लगी थी। उन्हें ग्राहकों का इंतजार था, लेकिन मंदी के कारण इसमें मुश्किल आ रही थी। उनके सामने एम्पायर स्टेट बिल्डिंग का उदाहरण था। 102 मंजिला एम्पायर स्टेट बिल्डिंग 1930 में बनकर तैयार हो चुकी थी, लेकिन उसका ज्यादातर हिस्सा खाली था क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं था, जिसके चलते इसको एम्प्टी एस्टेट बिल्डिंग कहा जाने लगा था। इससे बचने के लिए रॉकफेलर सेंटर वालों ने एक पब्लिसिटी डिपार्टमेंट बनाया। वे कंस्ट्रक्शन की तस्वीरें दुनिया भर के अखबारों में भेजते थे। इन तस्वीरों में वर्कर्स बिना किसी सहारे के बीम पर चलते, पिलर्स के नट बोल्ट कसते और सीमेंट की बोरियां ढोते दिखाई देते थे। पब्लिसिटी डिपार्टमेंट को भरोसा था कि इससे संभावित किराएदारों और खरीदारों में उत्सुकता पैदा होगी। उन्हें महसूस होगा कि उनकी इमारत सुरक्षित है और असाधारण कुशलता से बनाई गई है। वे कंस्ट्रक्शन के शुरुआती दिनों से ये काम कर रहे थे, लेकिन जिस तस्वीर को सबसे ज्यादा चर्चा मिली वो 20 सितंबर 1932 को कैमरे में कैद हुई थी। उस रोज फोटोग्राफर ने एक हैरत अंगेज स्टंट का प्लान बनाया। उसकी नजर 69वीं मंजिल से निकली बीम पर थी। उसके बैकग्राउंड में न्यूयॉर्क का भव्य नजारा था, लेकिन खाली बीम से असर नहीं होता, इसलिए वहां पर वर्कर्स को बिठाया गया बिना किसी
सेफ्टी गियर के। उस दिन अलग अलग पोजेस में कई तस्वीरें खींची गई थी। भले ही ये पब्लिसिटी स्टंट का हिस्सा था, लेकिन एक तस्वीर ऐतिहासिक बनने वाली थी। ये तस्वीर पहली बार 2 अक्टूबर 1932 को न्यूयॉर्क हेराल्ड ट्रिब्यून के संडे सप्लीमेंट में छपी। उसी ने लंच अटोप अ स्काई स्क्रेपर का टाइटल इसे दिया था। इसके कैप्शन में लिखा था, जहां एक तरफ हजारों न्यूयॉर्कर्स लंच के लिए भीड़भाड़ वाले रेस्तरां और कैफेज की तरफ भागते हैं, जबकि रॉकफेलर सेंटर की 70वीं मंजिल पर बैठे इन हिम्मती वर्कर्स के पास खुली जगह और साफ हवा है। वे स्टील की बीम पर लंच करते हैं और उनके नीचे 800 फीट से भी ज़्यादा गहरी खाई है। वो दिन था और आज का दिन है। ये तस्वीर दुनिया भर में छा गई। 90 से ज़्यादा बरस बीतने के बाद भी इसका चार्म कम नहीं हुआ है। क्या था उस तस्वीर में? इसमें 11 वर्कर्स अपना लंच टाइम जी रहे हैं। किसी के हाथ में खाने का डिब्बा है, कोई सिगरेट सुलगा रहा है और कोई बोतल लिए अपनी धुन में मगन है। सबके चेहरे पर अलग अलग एक्सप्रेशंस हैं, लेकिन एक भाव स्थायी तौर पर दिखता है, निश्चिंतता का, मानो वे आश्वस्त कर रहे हों सब हो जाएगा। उन दिनों पब्लिसिटी डिपार्टमेंट डेली बेसिस पर फोटोग्राफर्स हायर करते थे। उस रोज रॉकफेलर सेंटर में 3 फोटोग्राफर्स ड्यूटी पर थे, चार्ल्स एप्टेस, विलियम लेफ्टविच और थॉमस केली। लेकिन क्रेडिट में किसी का नाम नहीं था, इसलिए वो पर्टिकुलर फोटो किसने खींची ये कभी पता नहीं चल पाया। रॉकफेलर सेंटर के आर्काइव में फोटोग्राफर के नाम की जगह अननोन ही लिखा हुआ है, और जब फोटोग्राफर का नाम नहीं मिला फिर वर्कर्स को कौन ही पूछता। पब्लिसिटी डिपार्टमेंट्स के लिए वे रैंडम कैरेक्टर्स भर थे। ये लोग हमेशा के लिए गुमनामी में रह जाते, लेकिन कुछ जिद्दी फिल्म मेकर्स ने उन्हें खोने नहीं दिया। 2010 की ये बात है। सीनो कुलेन और उनके भाई इमोन आइलैंड के एक पब में बैठे हुए थे। उन्हें पब की दीवार पर ये तस्वीर टंगी हुई दिखी। उसके बगल में एक नोट था जिसमें एक शख्स ने लिखा था कि उसके पिता और चाचा उस तस्वीर में हैं। इस तस्वीर में सीन की दिलचस्पी बरसों से थी, लेकिन उन्हें कोई हिंट नहीं मिल रहा था। पब में तस्वीर और नोट देखकर उनकी बत्ती जली। इसके बाद उन्होंने खंगालना शुरू किया। उन्हें रॉकफेलर सेंटर के आर्काइव का भी एक्सेस मिला। ये जदोजहद 2 सालों तक चली। फिर 2012 में उन्होंने मेन एट लंच की एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की, लेकिन वे भी बस 2 वर्कर्स का पता लगा पाए। दाएं से तीसरे का नाम था जो कर्टिस और बाएं से तीसरे की पहचान जोसेफ एक्नर के तौर पर हुई। हालांकि फिल्म मेकर्स इससे ज्यादा जानकारी नहीं जुटा पाए। एक और बात, आयरलैंड की पब में जो नोट उन्हें मिला था वे उसके राइटर से भी मिले, लेकिन वो अपने रिश्तेदारों को लेकर पुख्ता सबूत नहीं दे पाए। हालांकि रॉकफेलर सेंटर ने खोज जारी रखी। मई 2025 में दावा किया गया कि 11 में से 9 वर्कर्स की पहचान पूरी हो चुकी है। बाकी 2 के लिए 2 परिवार क्लेम कर रहे हैं। पुष्टि करने के बाद सभी वर्कर्स की कहानी दुनिया के सामने लाई जाएगी। ये सिर्फ तस्वीर में दर्ज उन 11 वर्कर्स की कहानी नहीं होगी, बल्कि उन सभी गुमनाम लोगों की दास्तां होंगी जिन्होंने अपने खून पसीने से सींचकर एक शहर को खड़ा किया था और आज तक करते आ रहे हैं। ये दुनिया के किसी भी कोने में चल रही जदोजहद को सलाम होगा। अकेले रॉकफेलर सेंटर बनाने में 40,000 से ज़्यादा वर्कर्स लगे थे। इनमें अमेरिका के मूल निवासी थे, साथ ही साथ कनाडा, आयरलैंड, इटली, चीन समेत दुनिया भर के देशों से गए प्रवासी भी थे। वे अपने परिवारों को बेहतरीन जीवन देने के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर रहे थे। उन्होंने कभी इसकी परवाह नहीं की कि व्यक्तिगत तौर पर उन्हें क्या हासिल हो रहा है। ये प्रेम और समर्पण की पराकाष्ठा है। आप इस तस्वीर पर गौर करेंगे तो सुनाई देगा, मेरे भीतर संघर्षों की बाढ़ है, जिल्लतों का तूफान है, गुमनाम हो जाने की आशंका है और इन सब के बीच थकान का समंदर भी उमड़ आया है, लेकिन मैं अपनी रचना पूरी होने तक पीछे नहीं हटूंगा। ये मेरी आश्वस्ति है, यही मेरी पहचान भी है। ये सिर्फ लंच अटोप अ स्काई स्क्रेपर का संदेश नहीं है। कोई इमारत, कोई संरचना, कोई शहर अपने आप खड़ा नहीं हो जाता। लोग ईंट गारे में अपनी सांसें घूलते हैं, अपने सपनों को तिलांजलि देकर किसी और का सपना बसाते हैं और फिर एक दिन चुपचाप गायब हो जाते हैं या कर दिए जाते हैं। खैर, अमेरिका से बात शुरू हुई थी, वहीं पर ख़त्म करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। वे प्रवासियों को अक्सर इल्लीगल एलियंस कहकर संबोधित करते हैं, यानी ऐसे लोग जो ना सिर्फ अवैध तरीके से अमेरिका आए हैं बल्कि वे इंसानों के बराबर भी नहीं हैं। उनके प्रोपेगेंडा में वैध और अवैध प्रवासियों का फ़र्क कम होता जा रहा है। उनका कहना है कि बाहरी लोग
उनके देश को ख़त्म करने पर तुले हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि इन्हीं प्रवासियों ने अमेरिका को बनाने और उसको खड़ा करने में सबसे अहम भूमिका निभाई। ट्रंप के किसी करीबी शख्स को उन्हें लंच टॉप स्काई स्क्रेपर दिखाना चाहिए और उसकी कहानी पढ़ानी चाहिए। हो सकता है ये देखकर उनका हृदय परिवर्तन हो जाए। अगर उतना नहीं होता है फिर भी ये तस्वीर कम से कम उनकी चेतना तो झकझोर ही सकती है। तो ये थी हमारी आज की कहानी। ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप और किन ऐतिहासिक तस्वीरों की कहानियां जानना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये तमाम जानकारी आपके लिए इकट्ठा की थी हमारे साथी अभिषेक कुमार ने। आपसे जल्द ही फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।